ये आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान से लिया गया पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बेजोड़ का अर्थ है जिसके जोड़ का कोई ना हो, अर्थात अद्वितीय। लता मंगेशकर का गाना और उसकी गायकी अद्वितीय। लता मंगेशकर के नाम से कौन परिचित नहीं है। देश का बच्चा बच्चा लता मंगेशकर के नाम से परिचित है। लता मंगेशकर यानी स्वर कोकिला। इस पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है, अर्थात जो लता मंगेशकर है उनका गायन अद्भुत है और अनोखा है। उन्होंने इस पाठ में लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत में लता जैसी अन्य कोई गायिका नहीं। ये बात सही है कि उनसे पहले नूरजहां नाम की एक प्रसिद्ध गायिका और थी जिन्होंने संगीत में अपना नाम कमाया, लेकिन लता मंगेशकर नूरजहां से भी आगे निकल गई और उन्होंने फिल्मी संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा कर बड़ा योगदान है। यानी आजकल जो हम टीवी पर शो देखते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ा ही सुंदर गायन करते हैं या हर किसी को जब गुनगुनाते हुए हम सुनते हैं तो लेखक का मानना है कि ये सारी देन लता मंगेशकर की ही है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गाना ही पसंद करता है। इसका कारण है लता के गानों में गानपन का होना। गानपन से हमारा अभिप्राय है कि गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाए, झूमने लग जाए। लेखक के अनुसार उनके स्वर में यानी लता मंगेशकर के स्वर में निर्मलता उनके गानों की खास विशेषता है। जहां प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गाने में एक मादक उतान दिखता है, वहीं लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता उठता है। यहाँ पर लेखक लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा है। तो सबसे पहले लेखक ने बताया कि जो लता मंगेशकर के स्वर हैं वे कोमल और मुग्ध हैं। उनके गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय यानी ऊंचा सुर। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अब आगे लेखक कहना चाहते हैं कि लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह से नहीं गाए हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता का ऊंचे सुर में गाना भी लेखक को उनके गायन की एक कमी लगती। अब यहाँ पर हमने लता की गायकी की कुछ विशेषताएं पढ़ी और लता की गायकी में जो नादमय उच्चार की बात की गई है उसे लेखक ने गायन की कमी बताया है और इसका दोष वो संगीत निर्देशकों को देना चाहते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती जो गायिका लता मंगेशकर उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और लता को निसंशय यानी निसंदेह शास्त्रीय संगीत पूर्ण जानकारी प्राप्त है। इससे पहले हम चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत का उल्लेख कर भी चुके हैं। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत और शास्त्रीय संगीत जो शास्त्र अंतर्गत नियमों को ध्यान में रखकर गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत की विशेषता है उसकी गंभीरता और जबकि फिल्मी संगीत का मुख्य गुण धर्म है चपलता। चित्रपट संगीत का ताल
प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। लता मंगेशकर का एक गाना संपूर्ण कलाकृति, उनके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक हो। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है। अच्छा संगीत वही कहलाता है जो सुनने वाले को पूरा आनंद दे सके, यानी गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता पर ही निर्भर करती। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान। खानदानी जो गायक हैं, उनका दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, लेकिन लेखक मानता है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। लेखक कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में सदा से ही अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्म कांडों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आजकल लोग 3-3.5 घंटे के शास्त्रीय संगीत को सुनने की बजाय 4 या 5 मिनट के फिल्मी संगीत को सुनना पसंद करते हैं, और ये सब चित्रपट संगीत के कारण ही संभव पाया। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित से हमारा अभिप्राय है कि फिल्मी संगीत में दिन प्रतिदिन जो संगीत के क्षेत्र में नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं, जैसे आजकल रिमिक्स, मैशअप आदि युवा पीढ़ी से सुनना अधिक पसंद करती है। पॉप संगीत है, लोक संगीत को भी अनेक नए प्रयोगों में ढाल देना, ऐसा सब कुछ फिल्मी संगीत में ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत था, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत जो है वो दिन प्रतिदिन अधिक विकसित होता जा रहा है, और लेखक ने इसका पूरा श्रेय लता मंगेशकर को देना चाहा है। अब जिस तरह से हर क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, वैसे ही संगीत के क्षेत्र भी एक शब्दावली है। पाठ से कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मैं यहाँ बताना चाहूंगी। मालिकाएं, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि, शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है। मालकोश, भैरवी राग, त्रिताल 16 मात्राओं का ताल है। द्रुत लय, तेज लय, ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग, जल्द लय, द्रुत लय, लोच, स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग, तैल चित्र जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर्जन्य, बादल, अभिषिक्त, बेताज। धन्यवाद।